कैसे हो आप सभी। ये वीडियो देखो पहले आप, ये लॉस एंजलस की वीडियो है। एक्चुअली हुआ क्या है कि लॉस एंजलस में आईसीई के द्वारा एक रेड मारा गया जिसमें 100 से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ पे हिरासत में लिया गया, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स दो जगह सबसे ज़्यादा रह रहे हैं, एक तो कैलिफोर्निया में और लॉस एंजलस में। चलो ये जानते हैं कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रहा है तो फिर वहाँ के नेटिव आदमी क्यों एक्शन कर रहे हैं, मतलब वहाँ के नेटिव आदमी इस चीज़ के प्रति राइट्स क्यों कर रहे हैं, क्यों पुलिस की गाड़ी को चलाया जा रहा है। थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हैं। इस राइट्स के पीछे कुछ रंग भेद भी है, तो इसको थोड़ा जानना हमें जरूरी हो जाता है कि अगर राइट्स हो रहा है तो वहाँ पे रंग का क्या कनेक्ट है, इस चीज़ को थोड़ा जानते हैं। देखो 1600 के आसपास में क्या हुआ कि अफ्रीका से ब्लैक आदमी को अमेरिका में लाया जाता था और उसे जानवर की तरह काम कराया जाता था। कोई राइट्स नहीं था, वोट डालने का राइट्स नहीं था, खाना खाता था तो अलग जगह खा सकता था, रहने की जगह नहीं था, स्कूल में पढ़ नहीं सकता था, टॉयलेट अलग था, हर चीज़ अलग अलग था। लेकिन फिर भी अगर आदमी वहाँ पे रह रहा था तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसे वहाँ पे राइट्स तो देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे एक लॉ भी था, जिम क्रो लॉ, जिस लॉ के तहत ब्लैक आदमी को बहुत सारी चीज़ें का राइट्स नहीं था। जैसे कि स्कूल में पढ़ नहीं सकता था, एक जगह पे खा नहीं सकता था, होटल में एक जगह रह नहीं सकता था, टॉयलेट एक जगह नहीं जा सकता था, बस में एक जैसे सफ़र नहीं कर सकता था। तो ये कानून 1877 से लेकर के 1950 तक चला था। फिर 1950 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में एक सिविल राइट्स हुआ था, जिस सिविल राइट्स में उन्होंने एक नारा दिया था, ब्लैक लिव्स मैटर, काला को भी जीने का अधिकार है। फिर उस लॉ को हटा दिया गया था। 2020 में ये फिर से एक्सीलेट हो गया। जॉर्ज फ्रेड नाम के एक व्यक्ति का एक पुलिस ऑफिसर ने 9 मिनट तक दबा के रखा, जिससे उसकी मौत हो गई। लॉस एंजलिस में या फिर पूरी वीडियो वायरल हो गया था। फिर इसके बाद ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई और फिर ये जो ब्लैक लिव्स मैटर करके एक नारा था, फिर से ये मतलब प्रचलन में आया। उसके बाद ये फिर एक्सीलेट हो गया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह है, जैसे कि इंडिया में भी डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे जात पात में फंसा हुआ आदमी आदमी खुद को जात बड़ा समझता है, किसी को छोटा समझता है। सेम यूएस में भी है, डेवलप्ड है, अलग चीज़ है, लेकिन काला गोरा का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे भी है। जब 2020 में जॉर्ज फ्रायड नाम के व्यक्ति का हत्या हुआ था तो ये चीज़ें काफ़ी एक्सीलेट भी हुआ। लेकिन एक चीज़ ये था कि अगर आप यूएस की जो जेल है या फिर कहीं पे भी जो ऑफिसर्स रैंक के होते हैं वो पूरे के पूरे गोरे होते हैं, और जो जेल में होते हैं जिसको कैदी बना के रखता है वो पूरे के पूरे, लगभग पूरे नहीं लेकिन ब्लैक मैक्सिमम होते हैं। एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अब पॉलिटिकल साइड से देखते हैं इसको कि देखो अमेरिका में क्या है कि दो पॉलिटिकल पार्टी है, एक रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक। जो रिपब्लिक है वो ट्रम्प की पार्टी है, इससे पहले जॉर्ज बुश और अब्राहम लिंकन इन्हीं की पार्टी के थे। और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये जो बाइडेन बराक ओबामा, इन दोनों की जो अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। दुनिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है और उसी आइडियोलॉजी के बेस पे काम करता है। जिस तरह से इंडिया में सब पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, गरीब अमीर को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के पॉलिटिक्स करते हैं, उसी तरह से अमेरिका में भी दोनों पार्टी की अपनी अपनी रेंज है। डेमोक्रेटिक पार्टी इक्वालिटी की बात करता है, लिबरल है। उससे क्या है कि उनके जो वोटर्स है ब्लैक पीपल, माइनॉरिटीज और उसके बाद जो इमिग्रेंट्स होते हैं, इनके ज़्यादा वोटर यहीं से आते हैं। रिपब्लिकन पार्टी क्या है कि नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, नेशनलिस्ट है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट काम करते हैं। तो वहाँ के जो नेटिव आदमी है, जो बिजनेसमैन है, वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बिजनेस पे कम टैक्स लगाते हैं। वो बोलते हैं कि बिजनेस में ज़्यादा छूट होनी चाहिए, जिससे जिसकी काबिलियत है वही आगे बढ़ेगा। फिर जब ट्रम्प 2017 में आया तो इसी एजेंडा के साथ आया कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को हम यूएस से बाहर निकालेंगे, मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पे हम दीवार बनाएंगे, और जो दीवार बनेंगे उसमें मैक्सिको भी पैसा देंगे। खैर मैक्सिको तो पैसा दिया नहीं, लेकिन ट्रम्प जीतने के बाद वहाँ पे डिफेंस फंड से दीवार बनवाना शुरू किए थे। उसके बाद फिर 2021 में ट्रम्प हार गए, जो बाइडेन की सरकार आ गई, फिर वो बातें वहीं पे रह गई। वो अपने आइडियोलॉजी के साथ 4 साल चलाए। फिर जो 2024 में ट्रम्प फिर से आए तो फिर इस चीज़ पे ज़्यादा एक्सीलेट हुआ कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति हम काम करेंगे।
इसीलिए आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले इंडिया में भी कुछ आदमी को यहाँ पे डिपोर्ट किया गया था। यहाँ पे उसको पैर में पता नहीं क्या-क्या बांध करके इंडिया अपने लॉस एंजलिस में आईसीई की टीम को भेजा और वहाँ पे रेड हुआ। रेड में 100 से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। फिर वहाँ के आदमी भड़क गए कि मतलब आप हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी हनन कर रहे हो। फिर ट्रंप ने क्या किया, 2000 और सोल्जर्स को वहाँ पे भेज दिया राइट्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर वहाँ के गवर्नर ने बोला कि हमने तो सोल्जर मांगा ही नहीं, हमने तो ट्रूप्स मांगा ही नहीं, तो फिर आपने इसे भेजा क्यों? अमेरिका में क्या है कि दो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, एक स्टेट लेवल पे एक सेंट्रल लेवल पे। स्टेट अपने तरीके से कानून बना सकता है, स्टेट को अपने तरीके से चला सकता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेंगे। सेम चीज़ इंडिया में भी है। इंडिया में स्टेट अपने तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस एक ही है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। स्टेट कोई अगर अपना कोई लॉ बनाता है तो वो सेंटर के अधीन होकर बनाएगा लॉ। लेकिन इंडिया में देखते हैं, इंडिया में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। बंगाल और आसाम तरफ सबसे ज़्यादा रह रहा है। क्या इंडिया को इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति इस तरह की स्ट्रिक्ट स्टेप लेना चाहिए?